आज का रात्रि क्लास है 18/5/1967। बच्चों को स्मृति आती है अभी संगम युग में। कि जिस निराकार बाप के साथ हम निराकार आत्माएं परम धाम में रहते थे, अभी वो समय आया है कि हम भी यहाँ संगम युग पर शरीर में हैं। तो बाप भी आकर के शरीर में विराजमान होकर के हमारे से मिल रहे हैं। क्या स्मृति की बात बताई है? देह नहीं है, हम आत्माएं हैं निराकार बिंदु बिंदु। और ये स्मृति अब आई है इस जन्म में, जबकि हमें पता चला कि ये संगम युग है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा का रिहर्सल पीरियड। तो ये स्मृति आई कि बिंदु बिंदु आत्माएं हम परम धाम में रहते थे। अभी फिर वो समय आ गया कि हम यहाँ शरीर में हैं संगम युग पर। तो बाप भी आकर के शरीर में विराजमान होकर के हमसे मिल रहे हैं। वो निराकार धाम, निराकार आत्माओं का घर, बाप का भी घर। और यहाँ बाप आए और हम आत्माएं भी निराकार हैं। तो हमें पता चल गया या नहीं चल गया कि यहाँ इस दुनिया में हमारा घर कहाँ है? कौन सा घर है? जिस घर में बाप को भी रहना होता है और हम बच्चों को भी रहना होता है। तो ये रूहानी मिलन है। और वो होता है जिस्मानी मिलन। तो जैसे वो जिस्मानी मिलन होता है, ऐसे इस दुनिया में भी जिस मुकर्रर रथ में बाप आते हैं, वो बाप का भी घर और हम आत्माओं का भी घर। जिस्म में आते हैं ना, ठीक है? तो वो तो जिस्मानी घर होते हैं। ये कौन सा घर है जिसमें बाप भी आते हैं, बच्चे भी याद करते हैं, घर को याद करते हैं, बाप को याद करते हैं, नई दुनिया के स्वर्ग के वर्षे को याद करते हैं। सुखधाम भी है, शांति धाम भी है, आत्मा शांत स्वरूप है ना। और बाप भी बैठा है। और ये मिलन पूरे 5000 वर्ष के ह्यूज ड्रामा में
एक ही बार होता है। किसके साथ है? सुप्रीम सोल गॉड फादर के साथ। वो एक ही सुप्रीम सोल है जिसका कोई बाप नहीं होता। वो सब बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और वो 5000 वर्ष में एक ही जन्म, एक ही बार आते हैं, क्योंकि फिर से बाप आकर के सभी बच्चों को फिर वहां जाकर के बच्चों के साथ रहेंगे, फिर वहां से भेजना शुरू कर देंगे। तो एक ही बार सभी बच्चों से मिलते हैं। पूरे कल्प में एक बार। तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। प्रभु क्यों कह दिया? प्रभु इसलिए कह दिया कि भू माने जन्म लेना, प्रभु माने प्रकृष्ट रूप से जन्म लेते हैं, दुनियावी तरीके से जन्म नहीं लेते हैं। तो जो भी यहाँ मनुष्य मात्र हैं वो सब शरीरधारी है, दुनियावी तरीके से जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं। लेकिन आत्माओं का बाप तो गर्भ में नहीं आता है। उसका जन्म लेना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म तुरीय है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं भूत प्रेत होती हैं, वो भी कोई शरीर में प्रत्यक्ष होती है, परंतु उनसे भी नहीं मिलता। क्यों? वो भी प्रवेश करती है, मैं भी प्रवेश करता हूं। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव प्रवेश करते हैं ना, उनका भी कोई मुकर्रर रथ होता है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का, भूत प्रेत हो चाहे फरिश्ताएं हों, अंतर क्या है? उनका जन्म मरण का चक्र चलता है। पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप पुण्यों का बोझ रहता है, इसलिए वो आत्माएं हल्के फुल्केपन का अनुभव नहीं करती। भूत प्रेत आत्माएं या फरिश्ता आत्माएं। और मैं तो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, अनेक जन्म मुझे लेने नहीं होते हैं। शिव को अनेक जन्म लेने होते हैं ना, लेने होते हैं नहीं, वो तो एक ही बार आते हैं। और आते भी हैं तो देह भान का संग का रंग तो उनको लगता ही नहीं। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो उनको देह का संग का रंग लगता है, वो भी नीचे गिरते चले जाते, जन्म मरण के चक्र में आते हैं। मैं तो एक ही बार आता हूं। तो शिव बाबा भी इस समय में शरीरधारी टेम्परेरी हैं। क्या कहा है? कौन? किसकी बात की है?
अरे बात बदल गई क्या? अभी तक किसकी बात हो रही थी? शिव सुप्रीम सोल की बात हो रही थी, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। अब ये किसकी बात की? तो शिव बाबा भी इस समय में शरीरधारी टेम्परेरी है। क्या मतलब? टेम्परेरी है। किस समय में? संगम युग में। ब्रह्मा बाबा में टेम्परेरी है। शिव बाबा शिव बाबा इस समय में माना संगम युग में शरीरधारी तो है, शरीर धारण तो किया, लेकिन टेम्परेरी माना 1967 की वाणी है ना। दादा लेखराज ब्रह्मा की तन में बोल रहे हैं ना, तो टेम्परेरी प्रवेश किया, या जब तक संगम युग चलेगा तब तक प्रवेश करेंगे? है टेम्परेरी प्रवेश कर रहे हैं। तो बात भी सच्ची निकली कि सन 67 में प्रवेश बात बोली और 68 के बाद 18 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। तो टेम्परेरी तो साबित हो गया। मुकर्रर रथ होता तो आधे मध्य अंत तीनों समय में मौजूद रहना चाहिए, लेकिन बताया कि मैं मुकर्रर रथ भी लेता हूं। इसका मतलब हुआ कि बाबा ने तो बच्चों को बता दिया, शिव सुप्रीम सोल ने बच्चों को बता दिया। क्या बता दिया? कि मुकर्रर रथ भी अभी प्रत्यक्ष होना है इस रथ के बाद। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझ लिया गुलजार दादी का रथ। अब गुलजार दादी का रथ है, लेकिन मैं तो ब्रह्मा में आता हूं। क्या? जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो गुलजार दादी को कोई ब्रह्मा बाबा कहता है क्या? नहीं। चलो, उनमें जिस तरह प्रवेशता होती है वो तो सूक्ष्म शरीरधारियों की प्रवेशता से मिलती जुलती है। सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करती है तो झटका लगता है, चेहरा मोहरा बदल जाता है। तो ऐसे ही गुलजार दादी का चेहरा मोहरा बदल जाता है। इसे ये साबित होता है कि शिव सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, उसकी हल्की फुल्की आत्मा गुलजार दादी में नहीं आती है। हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोल जरूर आती होगी, और आती भी है, क्योंकि मुरली में पहले ही बता दिया था कि ब्रह्मा बाबा का लगाव गुलजार बच्ची से बहुत पहले से ही लगा हुआ था। ये मुरली में ही बोल दिया। तो गुलजार दादी तो भाग जाती थी, बाबा के पास आती नहीं थी, ब्रह्मा बाबा के पास। वो लगाव अंत तक लगा रहा, और बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो अंत में सौगते हो गई। ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश कर गई। तो इससे ये साबित हुआ कि गुलजार दादी का रथ भी
न टेम्परेरी रथ है शिव बाबा का, शिव बाप का, और न मुकर्रर रथ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझ लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन एक बात यहां और ध्यान देनी है, शिव बाप शिव बाप बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और शिव बाबा, दोनों में अंतर क्या है? वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, बाबा अर्थात ग्रैंडफादर नहीं है। क्या? जब शरीर में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। तो यहां बोला शिव बाबा भी इस समय में शरीरधारी टेम्परेरी है, माने रथ में प्रवेश करते हैं तभी तो संबंध बनेगा। संबंध बाबा या चाचा या नाना या पापा, कोई भी। तो बताया अभी ये कोई को मालूम नहीं होता है। अभी माने 1967 की बात है, ये बात अभी कोई को मालूम नहीं होती है, क्योंकि अनुभव इसको कहते हैं। अनुभव में कहा जाता है जो सन्मुख मिले, तो बहुत खुशी होती है। क्या? मुख के सामने मिले तो 1967 में मुख के सामने नहीं मिल रहे थे, शिव बाप मिल रहे थे, बाप के रूप में मिल रहे थे, हैं? बाप के रूप में तो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बाप, टीचर और सदगुरु तीनों के लिए बोला हुआ है कि एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी। वो बाप भी है, एक ही पर्सनालिटी टीचर भी है, सुप्रीम टीचर, और एक ही पर्सनालिटी है जो सबकी सदगति करने वाला है। तो वो एक पर्सनालिटी के सन्मुख की बात हुई। तो अनुभव क्या कहता है? हर एक का अनुभव क्या कहता है कि बाप, टीचर, सदगुरु जो एक ही पर्सनालिटी है, संगम युग में उससे सन्मुख मिलना हो रहा है 67 में है? हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो शरीर ही छूट गया है। और बाबा तो कहते हैं ये तीनों जो संबंध हैं, बाप के, टीचर के, सदगुरु के, वो एक ही व्यक्तित्व के द्वारा संगम युग में चलेंगे। तो फिर शिव बाबा किसको कहा जाए? है? दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव बाप प्रवेश कर रहे थे या शिव बाबा प्रवेश कर रहे थे?
कौन प्रवेश कर रहा था? सोले शिव बाप प्रवेश कर रहे थे, लेकिन यहां तो बोला शिव बाबा। मुरली में तो बता दिया ना, इस षष्ठी पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो क्या सदा कायम शिव बाबा दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर रहे थे? है? नहीं कर रहे थे। ये तो साबित हो गया। जिसे शिव बाबा कहा गया वो तो यज्ञ की वो आत्मा हो सकती है जिसे पीऊ कहा जाता था, जिसके द्वारा दादा लेखराज ब्रह्मा को भी अपने पार्ट की पहचान हुई थी, साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला था, और उस भक्ति भावना के आधार पर उन्होंने पक्का कर लिया कि हमारा पार्ट इस संगम युग में ब्रह्मा का है। सारी दुनिया मुझे ब्रह्मा के रूप में मानेगी। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोल दिया। विश्वविद्यालय का मतलब ही है सारे विश्व की आत्माएं उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ेंगी, भले बेसिक पढ़ाई पढ़ेंगी, लेकिन पढ़ेंगी। तो यहां जो बोला शिव बाबा इस समय शरीरधारी टेम्परेरी है, मन ये कौन से शिव बाबा की बात हो रही है? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करने वाले की बात हो रही है या कोई और की बात हो रही है? चक्कर में पड़ गए। यज्ञ के आदि में वही शिव बाबा जिसमें पहले पहले प्रवेश किया था, जिसको शास्त्रों में कहते हैं परम ब्रह्म। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परे ते परे स्टेज वाला ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो मुकर्रर रथ जो आज में था, शरीर छूट गया तो जो एक बार ब्राह्मण बनता है दोबारा जरूर आता है। तो दोबारा वो आत्मा जब जन्म लेके आती है तब के लिए फिर बोला संक्षेत्र है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या? वही पीऊ वाली आत्मा, वही मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे दूसरे धर्म में आदम एडम कहते हैं। वो आत्मा दोबारा जन्म लेके आती है ब्राह्मणों के परिवार में, और उसके लिए बोला शिव बाबा। क्या? शिव बाबा भी क्यों लगा दिया? अभी तक किसकी बात हो रही थी? शिव बाप की बात हो रही थी, और अब किसकी बात बताई? शिव बाबा भी इस समय में, माने इस संगम युग में शरीरधारी है, टेम्परेरी। क्या? जो शरीर है वो टेम्परेरी शरीर है। फिर क्या होगा? ये शरीर जो पतित तमो प्रधान है वो बदल जाएगा। पतित शरीर रहेगा? है? नहीं रहेगा। परम ब्रह्म नाम दिया है तो परम ब्रह्म नाम काम के आधार पर होगा ना। तो वो काम जब वो आत्मा क्या नाम मुकर्रर रथ वाली संपन्न बनती है
तो वो शरीर रूपी रथ ही परमधाम बन जाता है। इसलिए मुरली में बोला, तुम बच्चे परमधाम को नंबरवार इस षष्ठी पर उतार लेंगे। तो बोला शिव बाबा भी टेम्परेरी शरीरधारी है, मना अभी वो टाइम आने वाला है जिसमें वो बाबा की बात प्रतिफलित हो जाएगी कि तुम बच्चे परमधाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। इस षष्ठी पर उतार लेंगे माना किसी जगह में उतार लेंगे, स्थान में उतार लेंगे, या कोई व्यक्तित्व में उतार लेंगे, है काहे में उतार लेंगे? कोई शरीर है उसकी बात बताई, जिस शरीर में शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर भी रहता है और बिंदु बिंदु आत्माएं भी स्मृति के आधार पर उसमें निवास करती हैं, और जो बच्चे अच्छी तरह पहचान लेते हैं वो उस बाप की याद में ही स्वर्ग अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव नहीं करते। तो वो सुखधाम भी हो गया, शांति धाम भी हो गया, और सुप्रीम सोल शिव बाप भी हो गया। लेकिन इन बातों को अभी कोई जानता नहीं है क्योंकि इस बात को तो अनुभव कहा जाता है कि सन्मुख मिले तो क्या फायदा होता है, और सन्मुख नहीं मिला, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की थ्रू पहचान मिलती है, उनकी वाणी सुनने को मिलती है, या ट्रैप रिकॉर्डर के थ्रू मिलती है वाणी, टीवी के द्वारा, या कागज की मुरली पढ़ के मिलती है, तो सन्मुख कहा जाएगा है? नहीं कहा जाएगा। तो ये अनुभव की बात है कि शिव बाबा के साथ सन्मुख कौन कौन मिलते हैं और कब मिलते हैं, फिर ये बच्चे खुश होते हैं। क्या खुशी आती है कि ये बाबा फिर से संगम युग में हमारे से आके मिले। क्या संगम युग में पहले भी मिले थे सन्मुख, और अभी फिर से मिले। तो बहुत खुशी होती है उन बच्चों को जिनको ये अनुभव में आ जाता है। क्या है? पहले यज्ञ के आदि में थे या नहीं थे? थे, और अभी फिर हैं, तो खुशी आ जाती है। हमको साथ में गुलगुल बनाए करके फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे? बाबा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार जो सदा निराकार है, सदा शिव कहा जाता है। और जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको कहते हैं अर्जुन के रथ में आया, या आदम के शरीर में आया, शरीर रूपी रथ में, तो प्रैक्टिकल में अनुभव होता है साथ का, सन्मुख अनुभव करते हैं, और ये बुद्धि में आता है कि बाबा हमको साथ ले जाएंगे, गुलगुल बना के ले जाएंगे, और फिर हमको
सुख के संबंध में भेज देंगे। माना नई दुनिया स्वर्ग में भेज देंगे। कैसा संबंध है? सुख का संबंध। सुख काय से होता है? ज्ञान से होता है या अज्ञान से होता है? सुख काय से होता है? ज्ञान से। तो स्वर्ग में या सतयुग में ज्ञान होगा है? हाँ, ज्ञान का विस्तार नहीं होगा, लेकिन ज्ञान का सार मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये तो होगा ना। तो स्व स्थिति में रहेंगे वहां। स्व माने आत्मा, आत्म की स्थिति में। तो सुख के संबंध में रहेंगे। क्या संबंध कैसा होगा? सुख का। सुख का संबंध कौन सा होता है? ज्ञानेंद्रियों का होता है या कर्मेंद्रियों का होता है या दोनों का होता है? सुख का संबंध किसे कहा जाए? हाँ, ज्ञान इंद्रियों का जो संबंध है वो सुख का संबंध है। नाम ही है ज्ञान इंद्रियां। क्या वो इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करती हैं? जैसे कान सुनते हैं, ज्ञान कान सुनते हैं ना। कोई ऐसे होते हैं कि सुनते नहीं है, डम्ब होते हैं, तो क्या उन्हें ज्ञान नहीं मिलता है? मिलता है या नहीं? मिलता है। आंखों से देखते हैं ना, तो आंखों से देख करके भी ज्ञान मिलता है ना। तो ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां माने जिनसे ज्ञान होता है। कान से सुना जाता है, तो अच्छी बात सुनी, बुरी बात सुनी, गाली सुनी, ग्लानि सुनी, ये ज्ञान होता है ना। ऐसे ही आंख देखते हैं, अच्छी चीज देखी, बुरी चीज देखी, गंदा देखा, स्वच्छ देखा है, तो ये आंख को ज्ञान है। आंख के द्वारा ज्ञान होता है। तो वो सुख का संबंध कहा जाता है ज्ञान इंद्रियों का। क्या स्वर्ग में जो भी संबंध होंगे देवी देवताओं के, वो ज्ञानेंद्रियों के संबंध होंगे, कर्मेंद्रियों के संबंध नहीं होंगे। इसलिए कर्मेंद्रियों को भ्रष्ट इंद्रिय कहा जाता है, नीचे की, और ज्ञानेंद्रियों को श्रेष्ठ इंद्रिय कहा जाता है। तो देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं, कर्मेंद्रियों से सुख नहीं भोगते। वास्तव में कर्मेंद्रियां नीची हैं तो ऊंची स्टेज का सुख थोड़े ही देंगी, नीचा ही सुख देंगी ना। माना सुख कम और दुख जास्ती। तो बाबा हमको सुख के संबंध में भेजते। कौन भेजते हैं? बाबा भेजते हैं कि शिव बाप भेजते हैं? कौन भेजते हैं? बाबा भेजते हैं, शिव बाप नहीं। वो कुछ नहीं करता है। शिव बाप बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कुछ नहीं करता। हाँ, वो तो अकर्ता है। वो करता है या अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। वो सिर्फ ज्ञान सुनाता है। क्या? और क्या करता है?
है? बच्चों की बातें नहीं सुनता है? नहीं सुनता? सुनता है या नहीं सुनता है? सुनता है बच्चों की बातें हैं। बाबा तो कहते रूह ध्यान करो, रूह की रूह से बातें करो। मैं तो रूह हूं, मेरा तो शरीर है ही नहीं। तो रूह बनोगे तो रूहानी स्टेज में रह के बात होगी, नहीं तो बात नहीं होगी। तो साबित हो गया सुख के संबंध में कौन भेजता है? मनुष्य सृष्टि का बाप सुख के संबंध में भेजता है, लेकिन संगम युग में जो ऊंचते ऊंच सुख है, जिसे कहते हैं इंद्रियों से भी परे का सुख, अतीन्द्रिय सुख, वहां कौन ले जाता है? वहां कौन भेजता है? संगम युग में भी तो स्वर्णिम संगम होगा ना, वहां बाबा भेजता है। बाबा पहले खुद भी तो ऐसी स्टेज में स्थिर हो जाए, पुरुषार्थ करना पड़ता है? बाबा तो साकारी भी है ना, और शिव बाप वो तो निराकारी है। तो निराकारी शिव बाप पहले, जिसे हम बाबा कहते हैं, साकार निराकार का मेल कहते हैं, उसको आप समान बनाता है। क्या? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है, और फिर वो खुद बनता है, तब बच्चों को अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में ले जाता है। क्या? बाप के पास प्रॉपर्टी होगी तभी तो बच्चों को देगा। बाप के पास नहीं होगी तो देगा? नहीं देगा। तो सुख का संबंध एक तो हुआ स्वर्ग में, वो है ज्ञानेंद्रियों का संबंध, और उससे भी ऊंचा एक सुख का संबंध और है जो ज्ञानेंद्रियों से भी परे है, अतीन्द्रिय सुख जिसे कहा जाता है। इंद्रियों की दरकार ही नहीं, मन बुद्धि का जो वाइब्रेशन है वो ही सुख प्रदान करता है, सुख का लेन देन होता है। तो बताया कौन भेज देंगे? बाबा है। बाबा जो खुद क्या करे? पहले अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में, स्टेज में स्थिर हो, फिर बच्चों को नंबरवार भेजे। अब सब बच्चे तो नहीं जाएंगे अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में, थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? हैं? थोड़े बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे होंगे जो पुरुषार्थ करके अपने को विनाश काल से पहले पक्की आत्मिक स्मृति में स्थिर कर दें, देहभान का हिसाब न रहे। क्या? जिनका देहभान रह जाएगा उनकी देह को दबना पड़ेगा बर्फ में। क्या कहा? जिनको देहभान नहीं रहेगा उनको नहीं दबना पड़ेगा, है? उनको भी दबना पड़ेगा, लेकिन वो निराकार आत्माएं जो हैं
निराकारी स्टेज वाली, निराकार बाप की स्मृति में ऐसी गहरी हो जाएंगी कि जैसे कहते हैं ना, जिससे स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो एक अनुभव करते हैं। जैसे विष्णु के लिए बोलते हैं, स्वभाव संस्कार चार आत्माओं के मिलकर के एक हो गए तो विष्णु एक हो गया। ऐसे ही अर्धनारीश्वर को कहते हैं। शंकर और पार्वती के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएं तो कहते हैं आधा हिस्सा पुरुष का, आधा हिस्सा नारी का। तो ऐसा सुख संबंध जो है वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संगम युग का है, जहां इंद्रियों के सुख की भी दरकार नहीं। क्या? लेकिन वो सुख कौन भोगेंगे? वो ही आत्माएं भोगेंगी जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। क्या? इस दुनिया में पुरुषार्थ जीवन में इंद्रियों का सुख लेना बंद। इंद्रियों का सुख लेते रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख जो है वो कैंसिल हो जाएगा। गोप गोपी बात अलग। गोप उन्हें कहा जाता है, गोपी उन्हें कहा जाता है जिनका गुप्त संबंध होता है। क्या? अतीन्द्रिय सुख में गुप्त रखने की दरकार है? जो इंद्रियों का संबंध है, भ्रष्ट इंद्रियों का, उसको गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। सत्युग त्रेता में कोई महलवाड़ियां बना के रहते थे? नहीं। कपड़े बनाने के कारखाने थे? नहीं थे। क्यों नहीं? क्योंकि वहां देहभान होता ही नहीं कर्मेंद्रियों में। द्वापर युग द्वैतवादी जब से आता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरे दूसरे धर्म फैलते हैं, दूसरी दूसरी भाषाएं फैलती हैं, दूसरे दूसरे राज्य दुनिया में बढ़ते हैं, द्वैतवादी दुनिया हो जाती है, तब भ्रष्ट इंद्रियों का संबंध शुरू हो जाता है। और वो भ्रष्ट इंद्रियां कहीं इसलिए जाती हैं कि भ्रष्ट सुख देती है। क्या? सदा काल का सुख नहीं रहता, क्षण भंगुर सुख और दुख ज्यादा। तो बताया ये भारत में गॉडफादरली यूनिवर्सिटी खुलती है। क्या? जो यूनिवर्सिटी है वो वास्तव में विदेशों से नाम चला है यूनिवर्सिटी का, लेकिन उनमें कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्स की सारी मनुष्य आत्माओं को पढ़ाई नहीं मिलती है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है दुनिया में जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया की सारी मनुष्य आत्माओं को पढ़ाई मिले? है? नहीं है। ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है जिसमें सारी दुनिया की सभी मनुष्य आत्माओं को पढ़ाई मिलती है, और उस ज्ञान की पढ़ाई से, गीता ज्ञान से सबकी गति सदगति होती है। तो गाया जाता है सबका सदगति दाता राम, सर्व की सदगति करने वाला। वहां दुनिया में, बाहर की दुनिया में घर से आकर के स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। तो यहां भी बाप कहां से आते हैं? आत्माओं के बिंदु बिंदु आत्माओं का जो घर है, सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान लोग कहते हैं अर्श है, खुदा का घर है, जहां खुदा भी रहता है, खुदा के बंदे भी रहते हैं। तो वहां से खुदा आता है और रूहानी पढ़ाई पढ़ाता है। ये देखो,
बाबा घर से यहाँ आकर के रोज तुमको पढ़ाते हैं। क्या कहा? कौन पढ़ाते हैं? है? रोज कौन आते हैं घर से? है? रोज घर से आके पढ़ाते हैं। रोज पढ़ाते हैं। परमधाम से रोज रोज आते हैं। हाँ, इस दुनिया में शिव बाप जिस तन में आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो जो पहला ब्रह्मा है, जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म, महत ब्रह्म, उस तन की बात है कि वो मुकर्रर रथ है, उसमें मुकर्रर रूप से रहते, और बाकी तुम बच्चों को वहां से आकर पढ़ाते। तो देखो, दादा लेखराज के तन में आकर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? हाँ? कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? हाँ? वहां से आते हैं, ऊपर परमधाम से रोज आते हैं। मुरली में तो बोला, तुम शिव बाप को नीचे याद करते हो या ऊपर याद करते हो? जो शिव बाप को ऊपर याद करते हैं तो इससे साबित होता है शूद्र संप्रदाय हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है कि बाप नीचे उतर कर आया है, ऊपर नहीं बैठा है। ये नई दुनिया बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ है। तो बीच बीच में ऊपर जाएंगे क्या, या काम पूरा करके जाएंगे? तो जो ऊपर याद करते हैं वो तो गलत बात हो गई, वो ब्राह्मण बने ही नहीं। तो कहाँ याद करना है? नीचे याद करना है या ऊपर? नीचे। कहाँ नीचे है? कोई साकार मनुष्य तन है, पहचानने की बात है, उसमें याद करना है। जैसे गीता में लिखा है, अर्जुन से बोला, अर्जुन की तरफ इशारा करके रथ की तरफ, है क्या बोला? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर रूपी रथ है ये क्षेत्र है। क्या? क्षेत्र माने स्थान है। कैसा स्थान? जिसे कहते हैं धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये सेंट्रल प्लेस है। क्या? धर्म युद्ध का क्षेत्र है। इसमें सेंट्रल पॉइंट ये रथ है। इसे रथ कहो, क्षेत्र कहो, स्थान कहो, यज्ञ कुंड कहो, क्योंकि नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये जो यज्ञ है, जिस कुंड में, जिस क्षेत्र में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, वो कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र माने शरीर रूपी रथ। कौन सा है? वो ही साकार शरीर मुकर्रर रथ, जिसमें शिव बाप परमानेंटली रह करके नई दुनिया बनाने का कार्य करते। तो देखो, तुमको पढ़ाने के लिए कितना दूर से आते हैं। माने ब्रह्मा बाबा के रथ में परमानेंट नहीं रहते हैं। परमानेंट कहाँ रहते? उसी मुकर्रर रथ में रहते हैं, और वहां से रोज रोज तुम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ज्ञान सागर बोलते हैं ना, क्या पूछते हैं? देखो, तुम कहते हम 10 माइल दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, 8 माइल से, 6 माइल से, 2 माइल से।
तो तुम ज्यादा दूर से आते हो या बाबा ज्यादा दूर से आते हैं? बाबा मुकर्रर रथ छोड़ करके पता नहीं कहां से आते हैं तुमको पढ़ाने के लिए टेम्परेरी रथ में। ये वंडर देखो, बाबा खुद बैठ करके कहते हैं कि मैं जो तुम्हारा बाप भी हूं। क्या कहा? मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं। टीचर किसे कहा जाता है? जो कोई बात को अच्छी तरह से गहराई से विस्तार में बैठ करके बताए, उसे टीचर कहा जाता है। फिर सदगुरु भी हूं, सदगति करके ले जाऊंगा। अभी तुम्हारी आत्मा दुर्गति में है ना? क्या देह में धरी रहती है आत्मा या देह से परे हो गई? देह में बार बार आत्मा जाती है माना दुर्गति में जाती है। देह से परे की स्टेज हो जाए, देह याद ही नहीं आए, देह की कर्मेंद्रियां याद ना आए, कर्मेंद्रियों का सुख भी याद ना आए, कर्मेंद्रियों से जिन पदार्थों का सुख मिलता है वो भी याद ना आए, तो कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा की सदगति हुई। गति, गति माने चाल। कैसी चाल? ऊपर को जाने वाली। नहीं तो क्या होता है? आत्मा बार बार नीचे देह में, देह के 5 तत्वों में जाती है। तो मैं तुम्हारा सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं। तो समझ लो मैं कितनी दूर से आता हूं पढ़ाने के लिए। तो ये वंडरफुल बात सिर्फ तुम देखती हो, तुम जानती हो। क्या? और है भी बरोबर कि पतित पावन को परमधाम से आना पड़े। क्या? जो पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा है वो कहां से आए? परम धाम। परम माने परे ते परे, धाम माने स्थान, आत्माओं का स्थान। तो इस दुनिया में आत्माओं का स्थान कौन सा? जब विनाश होगा ताबड़तोड़ सारी दुनिया का चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो सब आत्माओं का स्मृति के आधार पर आत्माएं कहां रहेंगी? कहां बुद्धि भागेगी सबकी? है? शंकर में भागेगी। शंकर तो उसे कहा जाता है जिसमें संकरण हो कई आत्माओं का। है क्या? जब विनाश होगा ना तो शिव बाप इस सृष्टि पर मौजूद रहेंगे या वापस चले जाएंगे? उनका काम पूरा हो जाएगा। वो इस सृष्टि पर आते किस लिए हैं? है? किस लिए आते हैं? नई दुनिया स्थापन करने के लिए आते हैं। और नई दुनिया स्थापन हो गई, फिर क्या विनाश कराने के लिए बैठे रहते हैं? शिव बाप है वो प्यार का सागर है या विनाश के टाइम पर मार का सागर है? वो तो इस सृष्टि पर नई दुनिया तुम्हारे लिए बनाने के लिए आते हैं। तो नई दुनिया बनाने का काम पूरा हुआ, राजधानी स्थापन हुई, और तुम बच्चे राजधानी में अनुभव करते हो कि हम सुख की दुनिया में आ गए। दुनिया में भले है लोग हाय हाय करते रहेंगे, नंबरवार। सबको एक जन्म के लिए कम से कम सदगति तो जरूर मिलेगी, लेकिन नंबरवार होंगे ना।
तो तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन को परम धाम से आना पड़े। क्या? परे ते परे धाम। टेम्परेरी रथ भी तो हैं, है? टेम्परेरी रथ धाम नहीं है रहने के, है? शिव बाप के रहने के धाम हैं या नहीं है? धाम माने घर। शिव बाप के दो प्रकार के घर, जैसे हम बच्चों के भी होते हैं, एक परमानेंट घर होता है और दूसरे टेम्परेरी घर होते हैं, हैं? होते हैं कि नहीं? नौकरी करते हैं तो यहां घर ले लिया, एक टेम्परेरी हो गया, ट्रांसफर हो गया तो दूसरी जगह जाके दूसरा घर ले लिया, वो भी टेम्परेरी हो गया। लेकिन परमानेंट तो कहीं एक जगह होगा ना, तो उसे कहते हैं परम धाम, परे ते परे धाम। इस दुनिया के अंदर या 5000 वर्ष की दुनिया का जो ब्रॉड ड्रामा चलता है उसके अंदर की बात बताई। हाँ, इस ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो रिहर्सल हो रही है, यहाँ की बात बताई कि शिव बाप का घर, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप का घर, सुप्रीम सोल गॉड फादर का घर, और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का घर एक ही है। क्या? आखिरी हम सबको कहाँ जाना है? जो परे ते परे घर है, जिससे परे कोई और दूसरा घर इस संसार में हो ही नहीं सकता। और वो परे ते परे घर सत्य धाम है, या आज है कल नहीं होगा? सत्य धाम है। क्या? सिख लोग खास कहते हैं सत्य धाम। सत्य धाम का मतलब जो कभी खलास नहीं होता। 5-4 वर्ष के ड्रामा में ये सत्य धाम रहेगा। ये दुनिया खलास हो जाती है तो भी वो शरीर रूपी रथ रहेगा, जिसे परम ब्रह्म नाम दिया जाता है। तो बताया तुम बच्चों को पतित पावन बाप, जिन्हें पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला कहा जाता है, कहां से आते हैं? है? रोज रोज तुमको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। और जरूर पतित पावन कोई छो मंत्र तो नहीं आकर करते होंगे। क्या? कि एक दिन आ जाएं, फू छू मंत्र करके चले जाएं? क्या? अरे 5000 वर्ष में संग का रंग धीरे धीरे लगते 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 अंत में जाकर के पतित बन जाते हो ना, है? तो वो तो आत्माओं का संग का रंग लगता है। वो आत्मा रूपी छोटी छोटी बैटरी हैं। क्या? छोटी बैटरी जल्दी भरेंगी या बड़ा बैटरा जल्दी भरेगा? है? जल्दी कौन सी बैटरी भरेगी, छोटी या बड़ी? है? बड़ा बैटरा होगा तो जल्दी भर देगा। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो हो गया बड़ा बैटरा। क्या कहते हैं उसको? क्या? कुछ कहते होंगे ना, बड़ी से बड़ी बैटरी को क्या कहते हैं? जरूर कुछ कहते होंगे। जनरेटर तो वो तो जनरेट करता है, लेकिन स्टोरेज बड़ा भारी भरा रहता है उसमें। तो बोला
पतित पावन कोई छू मंत्र थोड़े ही करते हैं कि हथेली पे आम उगाई देंगे, नहीं। ये तो तुम बच्चों को धीरे धीरे पुरुषार्थ करना पड़ता है। आते होंगे, आकर के पावन दुनिया में चलने के लायक बनाते होंगे। क्या ऐसे नहीं छू मंत्र कर देंगे? लायक बनाने के लिए पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पढ़ाई पढ़ने के बाद फिर लायक बनते हैं, पढ़ लिख के होशियार बनते हैं, फिर जन्म जन्मांतर के लिए राजाई प्राप्त होती है। तो आकर के जो पावन आत्माएं बनती हैं वो जितना पावन बनेंगी उतने बड़े राजाएं बनेंगे। तो पावन दुनिया में ले जाने के लिए पुरुषार्थ के आधार पर पावन बनते हैं। ओम शांति।